दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अ वॉइस जंक्शन में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, डीएसपी साहब कुंभ में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक 75 वर्षीय बूढ़े साधु बाबा पर पड़ती है, जो कि वहां पर भीख मांग रहे थे। और वह साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद डीएसपी साहब के पिताजी होते हैं। जैसे ही डीएसपी साहब उनको देखते हैं, दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से। दोस्तों, वहां हरिराम जी रहा करते थे, जिनका 8 साल का बेटा था, जिसका नाम सुनील था। हरिराम जी शराब के बहुत ज्यादा आदी थे। कई साल पहले जब सुनील 2 वर्ष का था, तब उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। तब से कि हरिराम जी शराब के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। वे दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात में शराब पीते थे। और सुनील पर भी वे बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, क्योंकि सुनील पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। सुनील उतने अच्छे नंबर नहीं लाता था और बाकी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते थे, तो हरिराम जी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। वे आए दिन सुनील के साथ मारपीट किया करते थे। कई बार उसे रात रात भर के लिए घर से बाहर निकाल दिया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब सुनील की 10वीं की परीक्षा होती है और सुनील उस परीक्षा में फेल हो जाता है। और सुनील के जितने भी दोस्त होते हैं, वह सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। अब लोग हरिराम जी को ताना मारते हैं कि आप तो शराब पीते ही हो, आपका बेटा भी शराब ही पिएगा। बाप बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जब लोग सुनील की असफलता के लिए हरिराम जी को ताना मारते हैं, तो हरिराम जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब रात को नशे की हालत में घर आते हैं, तो सुनील के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करने लगते हैं। सुनील पढ़ाई में कमजोर जरूर था, लेकिन वह बहुत कोशिश करता था कि वह उसके पिताजी को गुस्सा ना दिलाए। लेकिन फिर भी नशे में हरिराम जी उसे बहुत ज्यादा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते थे और कहते, आज के बाद अब इस घर में कभी मत आना। सुनील उसके पिता के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आए दिन मारपीट, आए दिन घर से बाहर निकाल देना, यह सब चीजें अब सुनील को बहुत ज्यादा तंग करने लगी थी। अब जब हरिराम जी ने रात को सुनील को घर से बाहर निकाल दिया, तो सुनील यह ठान चुका था कि अब वह दोबारा कामयाब बनकर ही इस घर में आएगा, वरना वह अब इस घर में कदम नहीं रखने वाला। अब जैसे ही हरिराम जी सुनील को घर से बाहर निकालते हैं, सुनील तुरंत उस गांव को छोड़कर भाग जाता है और अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने नजदीकी दूसरे जिले में जाकर वहां जो अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें रहने लगता है। कई लोग सुनील से पूछते हैं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम यहाँ अकेले कैसे आए। तब सुनील उन सभी को यही जवाब देता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और मैं इस अनाथ आश्रम में रहना चाहता हूँ। सुनील अनाथ आश्रम में रहकर वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। सुनील एक बार फिर से 10वीं की परीक्षा देता है और इस बार वह बहुत मेहनत करता है। उसे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे शिक्षक मिलते हैं, जो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और सुनील इस बार 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। सुनील के अनाथ आश्रम में एक बहुत अच्छी महिला रहा करती है, जो सुनील का बहुत ध्यान रखती थी और उसे बहुत समझाती थी कि यदि तुम आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, तो तुम एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ अनाथ आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारा परिवार मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा परिवार बनेगा। सुनील के मन में बचपन से ही कुछ बहुत बड़ा बनने का सपना था और वह इसीलिए घर छोड़कर भाग आया था, क्योंकि उसके पिता उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। अब धीरे धीरे सुनील पढ़ाई में अपना ध्यान और ज्यादा लगाने लगा था, लेकिन वह अनाथ आश्रम वालों पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह दिन में थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता और रात में जाग जाग कर पढ़ाई किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब सुनील पढ़ाई में जितना कमजोर था, उतना ही अब वह अच्छा होता जाता है और पढ़ाई में उसका ध्यान बहुत ज्यादा लगने लगता है। सुनील धीरे धीरे अपनी 11वीं की परीक्षा पास कर लेता है। अब समय आया था सुनील के जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान का। अब सुनील 12वीं बोर्ड की परीक्षा देता है और इस बार भी उसने मेहनत करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सुनील पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर सभी को चौंका देता है। सुनील की इस सफलता से उसके अनाथ आश्रम में जो टीचर थे वह बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें सुनील पर बहुत गर्व था क्योंकि सुनील उनका नाम रोशन करता था। एक अनाथ आश्रम में रहने वाला लड़का किस तरह से पूरे जिले में पहला स्थान हासिल करता है, यह देखकर सुनील के अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। वह बहुत खुश थे और वह अब यही चाहते थे कि सुनील पढ़ लिख कर आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा अफसर बने। सुनील 12वीं के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी करता है और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे सुनील पुलिस की भर्ती परीक्षाएं भी पास कर लेता है और अपने शहर का एक छोटा मोटा पुलिस अफसर बन जाता है। सुनील की सफलता से उसके अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सुनील मन ही मन अब भी खुश नहीं था। वह चाहता था कुछ बड़ा बनना है। छोटी मोटी पुलिस की नौकरी से उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पूरे देश को, पूरे गांव को उस पर गर्व हो, क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा असफलता मिली थी। इसीलिए वह सफलता की अहमियत बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए उसके मन में बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनने का सपना बचपन से ही उठ रहा था और सुनील अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखता है। सुनील यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है क्योंकि सुनील अब पुलिस में डीएसपी का पद हासिल करना चाहता था। सुनील चाहता था कि वह एक बार डीएसपी बने, फिर उसके बाद बहुत पावर भी होगी, बहुत मान सम्मान भी होगा और वह अपने देश के लिए कुछ कर भी सकता है। सुनील दिन भर जॉब करता था और रात में अपनी यूपीएससी की पढ़ाई जारी रखता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुनील का एक अटेम्प्ट निकल जाता है, वह परीक्षा क्लियर नहीं कर सकता। दूसरा अटेम्प्ट भी निकल जाता है, उसमें भी उसकी परीक्षा क्लियर नहीं होती। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में सुनील बहुत मेहनत कर दिन रात एक कर देता है और आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में सुनील अपनी यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ निकाल लेता है। और अब समय आया था इंटरव्यू का। सुनील इंटरव्यू भी बहुत मेहनत से पास कर लेता है। कुछ समय सुनील की ट्रेनिंग चलती है। कुछ महीनों बाद सुनील को अपनी पोस्टिंग मिल जाती है। सुनील अपने डीएसपी के पद पर काम कर बहुत खुश था। उसके अनाथ आश्रम के लोग भी उस पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन सुनील अपने पिता से मिलने घर जाता है क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। काफी समय से सुनील अपने पिता से नहीं मिला था। अब सुनील जब अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब वहां नहीं रहते। सुनील बहुत परेशान हो जाता है और वहां के लोगों से पूछताछ करने लगता है कि यहाँ जो व्यक्ति रहते थे वह कहाँ गए। तब कुछ व्यक्ति सुनील को बताते हैं कि उसके पिताजी शराब के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे और नशे में वह पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे और अब वे कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता। यह बात सुनील को बहुत निराश करती है। वह बहुत मायूस होता है और वहां से निकल जाता है। सुनील कुछ सालों तक अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा होता है। फिर समय आता है 2025 महाकुंभ प्रयागराज का। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है क्योंकि पूरे 140 सालों के बाद आया है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में सुनील को नौकरी करने का आदेश मिलता है। वहां पर सुनील को ड्यूटी करने जाना होता है। महाकुंभ की तैयारियां कई महीनों पहले से चलती आ रही हैं। लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ की तैयारियां देखने पहुंच रहे हैं। सुनील एक बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का व्यक्ति था। वह महाकुंभ में भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से ईमानदारी से दे रहा था। जब भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती तो सुनील खुद जाकर उस व्यक्ति से बात करता, खुद जाकर उस व्यक्ति की परेशानी और उसकी तकलीफ समझता और उससे जो भी हो सकता था उस तरीके से वह उस व्यक्ति की तकलीफ का हल निकालने का प्रयास करता था। लोग और प्रशासन सुनील की इस मेहनत से, सुनील के कार्य बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, सुनील को अपने गुप्त सूत्रों से एक खबर मिलती है कि महाकुंभ की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग साधुओं का रूप बनाकर गरीब लोगों के साथ लूटमार कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। सुनील उन गुंडों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। वह सिविल ड्रेस में बिना वर्दी के नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर रूप बदलकर महाकुंभ में आता है। वह उस स्थान पर घूमने लगता है जहां पर गरीब लोगों के साथ बहुत ज्यादा लूटमार हो रही है। तभी वह देखता है कि कुछ साधु किसी गरीब को धमका रहे हैं
और उसके हाथ में से कुछ थैली छीन रही हैं। सुनील तुरंत उनके पास जाता है और वहां पर जितने भी साधु होते हैं उन सभी को अरेस्ट करके थाने ले आता है। जब उन लोगों से पूछताछ करी जाती है तब पता चलता है कि वे अधिकतर नकली साधु हैं। साधु के भेष में चोर है, गुंडे हैं जो कि गरीबों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन उन्हीं में एक व्यक्ति सुनील को ऐसा नजर आता है जो चुप चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। जब सुनील उस व्यक्ति से पूछताछ करता है तब भी वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। तब सुनील उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आता है और चिल्लाकर पूछता है, आप क्यों लूटमार कर रहे हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, हम कोई लूटमार नहीं कर रहे, हम तो असली साधु हैं। हम बैठकर भिक्षा मांग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तब सुनील उन साधु का झोला चेक करता है, तभी उसमें से सुनील को उस साधु का आधार कार्ड मिल जाता है और आधार कार्ड पर नाम लिखा होता है हरिराम। सुनील वहां आधार कार्ड देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह आधार कार्ड और किसी का नहीं बल्कि उसके पिता का था जो कि उसे मिल नहीं रहे थे। सुनील उनसे पूछता है, यह आधार कार्ड किसका है, आप इसे पहचानते हैं? तो वह साधु कहता है, यह मेरा ही आधार कार्ड है। सुनील ध्यान से उन साधु महाराज को देखने लगता है तो सुनील हैरान हो जाता है। सुनील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं था, वह व्यक्ति हरिराम जी थे जो कि सुनील के पिता है। सुनील उनसे कहता है, पिताजी आप इस हालत में कैसे, आपने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन हरिराम जी अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वह सुनील को पहचान सके। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और सुनील अब बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए हरिराम जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन सुनील हरिराम जी को बहुत सारी बातें याद दिलाता है, उनकी दाढ़ी कटवाता है, बाल कटवाता है, उन्हें एक सही रूप में लेकर आता है। तब हरिराम जी समझने की हालत में आते हैं और सुनील को पहचान पाते हैं। तब हरिराम जी सुनील से माफी मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने उस दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन सुनील उन्हें कुछ नहीं कहता, वह उन्हें हंसते हंसते क्षमा कर देता है और कहता है कि यदि आप मुझे उस दिन घर से नहीं निकलते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। सुनील उन्हें पूरी घटना बताता है कि उसने घर से निकलने के बाद कहाँ अपनी जिंदगी बिताई, कैसे कैसे उसने क्या किया और आज वह इतने बड़े पद पर कैसे आया है। तभी सुनील हरिराम जी से पूछता है कि आपकी यह हालत कैसे हुई? तब हरिराम जी सुनील को बताते हैं कि मैंने शराब का साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं और ज्यादा शराब पीने लगा। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की याद में मैं बहुत ज्यादा नशा करने लगा था। तुम्हें जब मैंने घर से निकाला उसके बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल थे, तुम मेरे लिए कितने कीमती थे। तुम पढ़ाई में कमजोर जरूर थे लेकिन तुम मेरा हाथ बंटाने के लिए काफी मेहनत करते थे। तुम घर का सारा काम करते थे और बहुत अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करते थे। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला और उसके बाद धीरे धीरे शराब ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अपना घर भी चला गया, मुझे कोई काम भी नहीं देता था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे भीख मांग मांग कर गुजारा करना पड़ता था। जैसे ही मुझे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, मैं अपना झोला उठाकर ट्रेन पकड़कर बिना टिकट के प्रयागराज आ गया। ट्रेन में से भी मुझे 2 बार टीटी ने उतार दिया था। मैं 3-4 ट्रेन बदल बदल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और पिछले कुछ दिनों से भीख मांग मांग कर ही अपना गुजारा कर रहा हूँ। अब सुनील हरिराम जी से कहता है कि अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनील हरिराम जी को अपने साथ अपने सरकारी घर में ले जाता है और हरिराम जी को बहुत खुश रखने लगता है। हरिराम जी को भी अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था क्योंकि उनका वह नालायक बेटा जो बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, वह आज एक बहुत बड़े अफसर के पद पर बैठा था। उसके अंडर में कई सारे पुलिस वाले आते हैं। हरिराम जी अपने बेटे की तरक्की से, अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थे। इधर सुनील जितने भी साधुओं को पकड़ कर लाता है उनमें से वह पहचान करता है जो जो असली होते हैं, उन्हें वह छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग साधु का रूप बनाकर जो गरीबों के साथ ठगी कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, उन सभी को जेल में भेज देता है और अपने आगे की ड्यूटी मन लगाकर करता है और जितना
हो सकता है गरीबों की सहायता करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको सुनील की यह हिम्मत कैसी लगी? सुनील, जो कि पढ़ाई में बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, घर से निकलकर अनाथ आश्रम में रहता था, पढ़ाई लिखाई कर एक पुलिस की नौकरी हासिल करी, लेकिन वहां पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली तो वह और आगे पढ़ने लगा और आज वह डीएसपी के पद पर बैठा है और अब जाकर उसे संतुष्टि मिली है और वह अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से ईमानदारी से कर रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।